लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान विधानसभा के मॉनसून सत्र में नहीं होगी नई घोषणाएं, ना ही होगा भर्तियों का ऐलान। जब तक जिंदा हूं कोई आरक्षण को हाथ नहीं लगा सकता, किरोड़ी लाल मीणा ने भरी सभा में किया वादा। डोटासरा का सरकार पर तीखा हमला, बोले पहले पंचायत निकाय चुनावों में जीत कर दिखाओ। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। 20 अगस्त से शुरू होने वाले सत्र में विधायकों के सवालों और संसदीय कार्यों के लिए मंत्रियों की जिम्मेदारियां तय कर दी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अधीन विभागों से जुड़े विधानसभा कार्यों के लिए डिप्टी सीएम दिया कुमारी समेत 5 मंत्रियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। वहीं विधानसभा सत्र से पहले सभी मंत्री 41 जिलों का दौरा करेंगे और जनता की समस्याएं सुनेंगे। हालांकि निकाय और पंचायत चुनाव के चलते आचार संहिता लागू होने की संभावना है, जिससे नई भर्तियों और नई वित्तीय घोषणाओं पर रोक रह सकती है। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने विश्व आदिवासी दिवस पर आरक्षण को लेकर अपना रुख दोहराया। दौसा के नांगल प्यारीवास में आयोजित आदिवासी महोत्सव में उन्होंने कहा कि जब तक उनके शरीर में जान है कोई आरक्षण को छू भी नहीं सकता। किरोड़ी लाल मीणा ने अपने राजनीतिक संघर्ष का जिक्र करते हुए बताया कि वह करीब 600 आंदोलनों में शामिल हुए, 17 बार जेल गए और 138 कानूनी मामलों का सामना किया। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। कार्यक्रम में उन्होंने पंच अठाई को मीणा हाईकोर्ट नाम मिलने की कहानी भी सुनाई और कहा कि जनता की शक्ति सबसे बड़ी है। आपको पता है आरक्षण का जब आंदोलन हुआ था, 20 साल के बच्चे होंगे उनको पता नहीं है बाबा ने क्या किया था। मैं छोटा सा राजनीति में आया था, लोग भाई कहते थे, बड़ा हुआ बेटा कहते थे, बड़ा हुआ भाई, थोड़ा बड़ा हुआ काका कहने लग गया। अब सारे बाल सफेद हो गए तो बाबा कहने लग गए। अब मैं जगत बाबा हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब आरक्षण का आंदोलन चला, बड़ी हिंसा हुई। हमारे 33 एमएलए थे और हमने कह दिया था मिलके कि कोई चिट्ठी नहीं जाएगी, हमारे आरक्षण के साथ किसी प्रकार छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। हम 33 एमएलए थे, उसमें कुछ दाएं बाएं हो गए थे, मेरे साथ एक एमएलए रहा था। और जब लगा कि आरक्षण पे आंच आने वाली है, चिट्ठी जाने वाली है, तो मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं उस समय की मेरी सरकार को मैंने चुनौती देके कहा था कि अगर चिट्ठी भेज दी तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मंत्री पद के ठोकर मार देगा, इस्तीफा दे देगा। मैंने इस्तीफा दे दिया, चिट्ठी रुक गई, रिजर्वेशन बच गया। मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया है कि मेरे लिए मंत्री पद कुछ नहीं है। मेरे लिए मंत्री पद में कभी भी छोड़ दूं। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने विकास कार्यों के उद्घाटन को लेकर सरकार पर निशाना साधा। डोटासरा ने कहा कि विकास कार्यों का उद्घाटन जनता का चुना हुआ कोई भी जनप्रतिनिधि करे, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता के नकारे हुए लोगों का नाम उद्घाटन की पट्टिका पर नहीं होना चाहिए। डोटासरा ने तीखे अंदाज में कहा कि पहले जनता का दिल जीतकर चुनाव जीतिए, उसके बाद उद्घाटन कीजिए। उन्होंने कहा कि किसी को विकास कार्यों का उद्घाटन करने से नहीं रोका जा रहा, लेकिन उद्घाटन पट्टिका पर नाम को लेकर नियम और जनप्रतिनिधित्व का सम्मान होना चाहिए। इतनी मजाल समझ ली, एक एसडीएम की ये औकात हो गई कि मेरे यहां ऑफिस में ये कहे कि आप उद्घाटन मत करो, सरकार मेरे से नाराज हो जाएगी, तेरी नौकरी तू संभाल, मेरी नेतागिरी मैं संभालूंगा। दोबारा उसको इस मंच से कहना चाहता हूं, हिम्मत मत करना दोबारा मेरे यहां फोन करने की, इस तरीके की बात करने की। अगर आपकी चलती है तो आप और जिला कलेक्टर दोनों लिख करके दे दो और मुझे सूचित कर दो कि इस चीज का उद्घाटन दिनांक इतने को मंत्री या मुख्यमंत्री जी करेंगे। मैं उसकी 2 किलोमीटर दूर से निकलूंगा कि मेरा मुख्यमंत्री और मेरा मंत्री उद्घाटन करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं।
अरे इतनी तो शर्म रखो कि आंख से आंख मिला के बात करें। क्या हो गया साहब? मुख्यमंत्री वहां बैठा बैठा बटन पूरे प्रदेश के दबा रहा है। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। जूली ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रदेश में यही हालात बने रहे और जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे खुद मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार को जनता की आवाज सुननी चाहिए और जनहित से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से लेना चाहिए और उन पर काम करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कई मुद्दों को लेकर जनता परेशान है, लेकिन सरकार इन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही। जूली ने साफ कहा कि विपक्ष जनता की आवाज उठाता रहेगा और जरूरत पड़ी तो सड़क से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक का आंदोलन किया जाएगा। कान खोल के सुनने सरकार, अगर लोगों को दबाने की कोशिश की गई, जो भी आंदोलन करते हैं पुलिस उनको पकड़ के ले जाती है और दूर ले जाके छोड़ती है। जो भी प्रदर्शन करते हैं उनको अनुमति नहीं दी जाती है, उनको ये लोग तंग करते हैं। अगर यही हालत रहे तो मैं खुद मुख्यमंत्री जी के घर के घेराव करूंगा और इन सब लोगों को साथ लेके जाऊंगा। ये बात ये सुन लें, धरना प्रदर्शन की अनुमति इनको देनी पड़ेगी। ये कोई सुप्रीम पावर नहीं है कि बात को सुनेंगे नहीं। जो हाल इनका जंतर मंतर पे हुआ है उससे बुरा हाल राजस्थान के अंदर होगा अगर इन्होंने जनता की आवाज को नहीं सुना तो। डांगावास हिंसा मामले में 5 अगस्त को मेरठा की SC/ST स्पेशल कोर्ट के फैसले के बाद PUCL का प्रतिनिधित्व मंडल डांगावास पहुंचा। प्रतिनिधित्व मंडल ने पीड़ित परिवारों और ग्रामीण से मुलाकात कर उनकी पीड़ा सुनी और भरोसा दिलाया कि न्याय की लड़ाई में उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। कोर्ट ने मामले के सभी 40 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त किया था। PUCL ने कहा कि इस फैसले को जोधपुर हाईकोर्ट में चुनौती देने की प्रक्रिया में पीड़ित पक्ष के साथ पूरा सहयोग किया जाएगा और न्याय की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। बीकानेर में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत प्रभात फेरी के साथ हुई। जिला मुख्यालय पर आयोजित प्रभात फेरी में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, विद्यार्थियों, महिलाओं और शहरवासियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। जिला कलेक्टर निशांत जैन भी प्रभात फेरी में शामिल हुए। महारानी कन्या विद्यालय से शुरू हुई प्रभात फेरी एमएन हॉस्पिटल, हनुमान हत्ता और जूनागढ़ होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। प्रतिभागियों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाए और आमजन से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने की अपील की। जिला कलेक्टर ने कहा कि तिरंगा देश की एकता, अखंडता, गौरव और बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने जिलेवासियों से अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने तथा अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की भी अपील की। भीलवाड़ा के मांडल चौराहे पर देर रात बड़ा सड़क हादसा हो गया। नेशनल हाईवे 48 पर मांडल पुलिस चौकी के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार बेकाबू ट्रेलर ने एक ट्रेवर्स बस को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रेवर्स बस और ट्रेलर दोनों बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। बस में सवार आधा दर्जन से ज्यादा यात्रियों के घायल होने की सूचना है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन डिवाइडर तोड़ते हुए सड़क से नीचे उतर गए। हादसे की सूचना पर मांडल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को मांडल अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। बीकानेर में हालिया आग और हादसों के बाद अब शहर के व्यावसायिक भवनों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। शिव प्लाजा और शिव मार्केट समेत कई व्यावसायिक परिसरों की वैधता और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आरटीआई के जरिए सामने आए दस्तावेजों और विभागीय जवाबों के आधार पर शिव प्लाजा और शिव मार्केट से जुड़े मामलों में नगर निगम रिकॉर्ड, फायर एनओसी, प्रदूषण संबंधी अनुमति और अन्य दस्तावेजों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। इन व्यावसायिक परिसरों को लेकर संबंधित अधिकारियों और विभागों को विधिक नोटिस दिए जाने की भी बात सामने आई है। हालांकि अभी तक व्यापक कार्रवाई सामने नहीं आने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब मांग उठ रही है कि शहर के मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और विवाह भवन और अन्य व्यावसायिक परिसरों की सुरक्षा व्यवस्थाओं का व्यापक ऑडिट कराया जाए। सवाल ये है कि प्रशासन कब करेगा कार्रवाई? क्या हादसों के बाद ही सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच होगी या उससे पहले ही व्यावसायिक परिसरों की वैधता और सुरक्षा मानकों की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी?
मैं शिवांगी लेट्स माइक स्टूडियो से। जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पर सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।